नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव पुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से तीसरे अध्याय में। अथ तृतीयो अध्याय। आज के सर्ग में होगा नारद जी का मोह भंग। भगवान विष्णु से नारद जी मांगेंगे उनका रूप और उसके बाद नारद जी का बरसेगा सब पर कोप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, अद्भुतेयं कथा तात वर्णिता कृपया हिनः। मुनौ गते हरिस्तात किंचकार ततः परम्, नारदोऽपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्याकर्णवचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः, प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधः। मुनौ यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे, शिवेच्छया चकाराशु माया विशारदः। मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत्, शतयोजनविस्तारमद्भुतं सुमनोहरम्। स्वलोकादधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितं, नरनारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम्। तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्यसमन्वितः, सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सवसमन्वितः। चतुर्दिग्भ्यः समायातैः संयुतं नृपनन्दनैः, नानावेशैः सुशोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकैः। तो ऋषिगण बोले सूत जी से, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुन के अब पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। तो सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से अब माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वो नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ पर शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली एक राजा राज्य करते थे। वो अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, तैयार थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए हुए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वो नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तो अथ नारदः, कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम मदनैधितः। आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः, उपवेश्यार्चयाञ्चक्रे रत्नसिंहासने वरे।
अथ राजा स्वतनयां नमतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयोः समपातय तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिर्नारदः प्राह विस्मितः केयं राजन्महाभागा कन्यासुरसुतोपमा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः प्रदानसमयं प्राप्ता वरमन्वेषति शुभं सा स्वयंवरसम्प्राप्ता सर्वलक्षणलक्षिता अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद इत्युक्तो मुनिशार्दूलस्तामिच्छुः कामविह्वलः समाभाष्य स राजानं नारदो वाक्यमब्रवीत्। तो नारद जी ने जब ऐसा सुंदर नगर देखा तो नारद जी तो मोहित हो गए और फिर वो कौतुकी कामासक्त नारद जी राजा शील निधि के द्वार पर चले गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठा के उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? तो उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। तो राजा के इस प्रकार पूछने पर अब काम से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके उनसे बोले, सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया सर्वेश्वरोजितो वीरो गिरीश सदृशो विभुः अस्याः पतिर्ध्रुवं भावी कामजित्सुर सत्तमः इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य ययौ यादृच्छिको मुनिः बभूव कामविवशः शिवमाया विमोहितः चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्नुयाम कन्यकां कथं स्वयंवरे नृपालानामेकं मां वृणुयात् कथं सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिसत्तमः विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मरविह्वलः प्रणिपत्य हृषिकेशं वाक्यमेतद्ुवाचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमशेषतः तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरि ब्रूहीत्युक्तवती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। तब नारद जी के मन में उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठी और
वो भोपाल से शील निधि से बोले कि हे राजन, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। अब ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे और वहाँ पे भगवान विष्णु को प्रणाम करके वो वचन बोले भगवान से कि मैं एकांत में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सारा वृत्तांत आपको एकांत में सुनाऊंगा। तो बहुत अच्छा, ये कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जाकर बैठ गए और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब फिर केशव से मुनि नारद जी ने कह सुनाया सब वृत्तांत। नारद उवाच त्वदीयो भूपतिः शीलनिधिः सा वृषतत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी जगन्मोहिन्यभिख्याता त्रैलोक्येऽप्यतिसुन्दरी परिणेतुमहं विष्णो तामिच्छाम्यद्यमचिरं स्वयंवरं चकारासौ भूपतिस्तनयेच्छया चतुर्दिग्भ्यः समायाता राजपुत्राः सहस्रशः यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवं त्वद्रूपं सा विना कण्ठे जयमालां न धास्यति स्वरूपं देहि मे नाथ सेवको अहं प्रियस्तव वृणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा वचः श्रुत्वा मुनिरित्थं विहस्य मधुसूदनः शाङ्करीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। तो अब नारद जी विष्णु भगवान से बोले, ये भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं वो सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ पर राजकुमार, हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वो मेरे कंठ में माला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। तो सूत जी बोले कि महर्षि और नारद मुनि की ऐसी बात सुन के भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णुरुवाच स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव भिषग्वरो तथार्तस्य यतः प्रियतरोऽसि मे इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरेः स्वरूपमनुगृह्यास्य तिरोधानं जगाम सः एवमुक्तो मुनिर्हृष्टः
स्वरूपम प्राप्य वै हरेः मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैः समाकुलं। स्वयंवरसभा दिव्या राजपुत्रसमावृता शुशुभे अतीव विपेन्द्रा यथा शक्रसभा परा। तो विष्णु बोले अब नारद मुनि से कि हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप तो मुझे विशेष प्रिय हैं। अब ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब भगवान की सब ये पहले की कही हुई बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हुआ ये समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और वो अपने आप को धन्य मानकर, कृतकृत्य मानकर ये समझ ही ना सके कि भगवान ने क्या प्रयत्न किया था, किस प्रकार उनकी पीड़ा को साध रहे थे भगवान विष्णु। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया हुआ था। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यां नृपसभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम् आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिसत्तमः पूर्वरूपं मुनिं सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः तद्भेदेदं बुबुधुस्तेन राजपुत्रादयो द्विजाः तत्र रुद्रगणौ द्वौ तद्रक्षणार्थं समागतौ विप्ररूपधरौ गूढौ तद्भेददं जग्यतुः परम् मूढं मत्वा मुनिं तौ तन्निकटं जग्मतुर्गणौ कुरुतस्तत्प्रहासं वै भाषमाणौ परस्परम् पश्य नारदरूपं हि विष्णोरिव महोत्तमं मुखं तु वानरस्येव विकटं च भयङ्करम् इच्छत्ययं नृपसुतां वृथैव स्मरमोहितः इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरवेभलः पर्यैक्षत् श्रीमतीं तां वै तल्लिप्सुर्मोहितो मुनिः। तो नारद जी अब उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है। वे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। बोले, देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है।
काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वो नारद का उपहास करने लगे। अब मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तः पुरात्तु सा स्त्रीभिः समावृता तत्रा जगाम वरवर्णिनी मालाम हिरण्यमयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुव्रता वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा वानरास्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोपसा दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र त्रस्तासीन्मनेप्सितम् अन्तः सभा स्थिता कस्मिन्नर्पयामास न सृजम् एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगाम नृपाकृतिः न दृष्टः कैश्चिदपरैः केवलं साददर्शः अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी तामादाय ततो विष्णु राजरूपधरः प्रभुः अन्तर्धानमगात् सद्यः स्वस्थानं प्रययौ किल सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विह्वलो अतीव बभूव मदनातुरः तदा तावूचतुः सद्यो नारदं स्मरवे फलं विप्ररूपधरौ रुद्रगणौ ज्ञान विशारदौ। तो अब इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वो सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहाँ आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर बड़ी दुखी हो गई। वो राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। और भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। अब राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे भी अत्यंत विह्वल हो उठे। तब फिर वो दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे, हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सुः स्वमुखं पश्य वानरस्येव गर्हितं
इत्याकर्ण्यतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो अभवत्। मुखं ददर्श मुकुरे शिवमाया विमोहितः। स्वमुखं वानरस्येव दृष्ट्वा चुक्रोधसत्वरं। शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि। भवेतां राक्षसौ विप्रवीर्यजौ वै तदाकृति। श्रुत्वा हरगणावित्थं स्वशापं ज्ञानिसत्तमौ। न किञ्चिदूचतुस्तौ हि मुनिमाज्ञाय मोहितं। स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रा उदासीनौ शिवस्तुतिं। चक्रतुर्मन्यमानौ वै शिवेच्छां सकलां सदा। तो अब वो गण बोले नारद जी से, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वो तो शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना फिर जाके मुख देखा। अब वानर के समान अपना मुंह देखकर वो तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ उन्होंने ये शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। तो इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने नारद मोह वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।